हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन मे मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करें एंड ओपन करिए। आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पर ऐसा, जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ। वंस यू हैव लॉग्ड इन, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप माई कोर्सेज में अवेलेबल कोर्सेज में जाके यहाँ पे टिक करिए, तो आपको करंट अफेयर सेक्शन का कोर्स का मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो 1 ईयर प्लान एंड एक 2 ईयर प्लान। दोनों प्लान आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। हम आपको ऐसा क्या देते हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप अफेयर क्लाउड से ही पढ़े। हम ऐसा क्या देते हैं आपको? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये समझिए, पीडीएफ मिलेगी आपको डेली, बोथ हिंदी एज वेल एज एन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि डेली हम आपका करंट अफेयर्स का क्विज भी लेते हैं एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली क्विज मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। आपने जो आज हमारी वीडियो से देखा, या आप अपने वीडियो जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की उससे देखा, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होगी क्विज से। सिमिलरली हम आपको वीकली बेसिस पे भी यही करते हैं कि उस पूरे वीक की हम आपको हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपके रिवीजन के लिए, आपके नोट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड सेम हम आपको करते हैं मंथ में। तो मतलब देखिए, हम आपको डेली सेम चीज पढ़ाएंगे, वीक में वो चीज पढ़ाएंगे, एंड मंथ में आपको फिर से वो चीज पढ़ाएंगे। तो आपकी कम से कम 3 बार तो नोट से रिवीजन हो गई, और जो क्विजेस होगी, जो आप वीडियोस देखोगे, वो अलग। तो आप एक ही मटेरियल को कम से कम 6-7 बार पढ़ेंगे, तो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है, आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर इसके अलावा आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं। हम आप वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ से। सिमिलरली हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। अब टॉपिक क्या क्या होते हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड कोई नई ऐप लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट डेज उस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे, किसी ने कोई नई बुक लिखी, उनके ऑथर, ऑब्यूटरी से रिलेटेड किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई रिसेंटली, फेमस पर्सनैलिटी की। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए, टॉप कोई ओलंपिक गेम्स में, तो ये सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेशनल अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, तो ये सभी टॉपिक वाइज हम आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में, तो जरूर से इस कोर्स को चेक करना। इसके साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हमारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को जरूर चेक करें। एंड हमारी जो एप्लीकेशन में जो क्विज का सेक्शन है, उसको तो आप डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको अभी सीधा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराता हूं, अपना कोड विकास10 यूज करके। आपको कुछ नहीं करना, सीधा विकास10 का कोड यूज करना है, एंड आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी कोर्स परचेज करने की हमारी एप्लीकेशन से। तो आप जाके कोर्स हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द जीन हर्शॉल्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की। जीन हर्शॉल्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 का ऑस्कर के टाइम पे दिया गया। किन को दिया गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपसे, वो है टाइलर पेरी। याद रखना, इनको ऑनर किया गया था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एमिड द कोविड-19 वायरस। आई रिपीट, रीजन क्या रहा? टाइलर पेरी, जो कि एक अमेरिकन एक्टर है, इनको द जीन हर्शॉल्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड देने का 2021 के लिए रीजन था टुवर्ड्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। उन्होंने जो काम किया फॉर द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रिकवरी ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एमिड कोविड-19 पैंडेमिक। The Jean Hersholt Humanitarian Award is presented to an individual in the motion pictures industry जिसका humanitarian efforts have brought credit to the industry या credit to cinema।
उस फील्ड से रिलेटेड उन्होंने जो ह्यूमैनिटेरियन काम किया उसमें हेल्प मिली लोगों को, जो भी उनके एफर्ट्स रहे उस एफर्ट को मद्देनजर रखते हुए जीन हर्शोल्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया जाता है। ये जीन हर्शोल्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड हैज बीन नेम्ड आफ्टर डेनिश एक्टर एंड ट्रांसलेटर जीन पीरे कार्ल बुरॉन। ये एक इनको जो प्रोफेशनली जीन हर्शोल्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है लवर ऑफ ह्यूमैनिटी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे CNR राव। CNR राव मतलब प्रोफेसर चिंतामणि नागेश रामाचंद्रन राव। प्रोफेसर चिंतामणि नागेश रामाचंद्रन राव, जो कि CNR राव के नाम से भी जाने जाते हैं, इनको अभी एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड से सम्मानित करा गया। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ENI एनर्जी से याद हो गया। ENI इंटरनेशनल अवार्ड 2020 के किन को सम्मानित किया गया, वो है प्रोफेसर चिंतामणि नागेश रामचंद्रन राव। एक चीज और याद रखना, इन्हीं को CNR राव को पहले भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया फॉर हिज रिसर्च इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एनर्जी स्टोरेज। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए उसमें रिसर्च करना कि क्या ज़्यादा बेटर हो सकता है, कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेटर हो सकती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उनको इस एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड से सम्मानित करा गया। पहली चीज़ डन। चलो ठीक है, एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड प्रोफेसर चिंतामणि नागेश रामचंद्रन राव, जिनको भारत अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस अवार्ड को, एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड 2020 को इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 के नाम से भी जाना जाता है। रोम इटली में जहां पे ये सेरेमनी होगी, उसके दौरान इस सेरेमनी के ये अवार्ड दिया जाएगा। अभी हमने इसका 13th एडिशन देखा है एनी अवार्ड्स का। एंड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो है आपका नोबल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च। कौन सी अवार्ड को कहते हैं नोबेल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च? वो आपका यही इंटरनेशनल एनर्जी अवार्ड या फिर एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड को ही नोबेल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च भी बोला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। अगर मैं एनी की बात करूं, क्लॉडिया यहाँ की CEO है एंड इनका हेड ऑफिस कहां पे रहेगा, जहां पे इनकी सेरेमनी होने वाली थी, वो है रोम इटली में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 की। वर्ल्ड कोरियोग्राफी 2020 अवार्ड से कौन से वो पहले इंडियन या पहले भारतीय बने जिनको वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित करा गया? वो है सुरेश मुकुंद। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले भारतीय, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पहले भारतीय, पहली वीमेन, ठीक है, पहला व्यक्ति पर्टिकुलर फील्ड में, तो ये फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कौन से पहले भारतीय बने जिनको वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित करा गया? वो है आपका सुरेश मुकुंद। काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले इंडियन जिनको एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने 10वां एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 का जीता, मतलब ये 10th एडिशन था आपका वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड का। याद रहेगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेन का टॉप अवार्ड इन सोशल साइंस। क्या है इस अवार्ड का नाम? यह है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021। क्या नाम रहेगा स्पेन के टॉप अवार्ड का इन सोशल साइंसेस? वो है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड या प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस, स्पेन का टॉप अवार्ड। किन व्यक्ति को इससे सम्मानित किया गया? वो है इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल लॉरेट अमर्त्य कुमार सेन, जिनको स्पेन का टॉप अवार्ड प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस से सम्मानित किया गया 2021 के लिए। अगर पूछा जाए किस कैटेगरी में, तो अंडर सोशल साइंस कैटेगरी में, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं अमर्त्य सेन के बारे में बात करते हैं। अमर्त्य कुमार सेन, इनको अभी ये करंटली ये प्रोफेसर है एट द थॉमस डब्ल्यू लेमोट यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफी एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इनको अमर्त्य सेन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1999 में फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स। अगर प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड की बात करें, ये द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड ये एनुअली प्रेजेंट किया जाता है बाय द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस फाउंडेशन विच रिकॉग्नाइजेस साइंटिफिक, टेक्निकल, कल्चरल, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क carried out at an international level by individuals, institutions or group of individuals or institutions। ठीक है, इन पर्टिकुलर फील्ड में ये आपका प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड, जो कि स्पेन का टॉप मोस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस, और ये दिया जाता है।
बेसिकली 8 कैटेगरीज आपको याद रखनी है: आर्ट्स, लिटरेचर, सोशल साइंसेज, कम्युनिकेशन एंड ह्यूमैनिटीज, टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च, इंटरनेशनल कॉपरेशन, कॉन्कॉर्ड एंड स्पोर्ट। ये अवार्ड पहली बार 1981 में दिया गया था, तो ये भी याद रखना। ठीक है, कौन सा अवार्ड है स्पेन का टॉप अवार्ड? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड। किनको दिया गया? नोबेल लॉरेट अमर्त्य कुमार सेन को, जिनको 1999 में इंडियन भारत रत्न सम्मानित किया गया था सरकार के द्वारा फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 की। इसमें आपको दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टाइटल किनको मिला? राफेल नडाल को, जो कि एक स्पेनिश टेनिस प्लेयर है। अगर मैं ये बात पूछिए तो हो गया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। अगर स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर टाइटल किनको मिला? ये भी टेनिस प्लेयर हैं, ये जापान से बिलोंग करती हैं, नाओमी ओसाका। आई रिपीट, आप इनको देख सकते हैं, राफेल नडाल लेफ्ट में, नाओमी ओसाका राइट में, दोनों टेनिस प्लेयर हैं जिनको लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। राफेल नडाल जो कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन से, टेनिस प्लेयर हैं, उनको वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका बनी, जो कि किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? जापान से, एंड ये भी एक टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉकी इंडिया ने अभी रिसेंटली एटीन ग्लिच अवार्ड को जीता। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने अभी एटीन ग्लिच अवार्ड को जीता इन रिकॉग्निशन ऑफ हॉकी इंडियाज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द हॉकी। वो रही हॉकी इंडिया। ये अवार्ड वेरियस इंडिविजुअल्स एंड टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये FIH जो कि फेडरेशन इंटरनेशनल दे हॉकी का ऑनरेरी अवार्ड एट द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय FIH एज अ पार्ट ऑफ 47th कांग्रेस, ये अवार्ड से सम्मानित किए गए। काफी इंडिविजुअल टीम थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी। ऑलराइट, अगर हम इस एंटीने ग्लिच अवार्ड की बात करें, ये अवार्ड हर साल हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। दिस अवार्ड इज गिवन एवरी 2 years बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अवार्ड्स पैनल। हर 2 साल में एक बार एंटीन ग्लिच अवार्ड से सम्मानित किया जाता है किसी व्यक्ति को या ऑर्गेनाइजेशन को या टीम को। द अवार्ड इज प्रेजेंटेड एवरी 2 years इन कंजक्शन विद द ऑर्डिनरी कांग्रेस। The award is named after Etienne Glitch, who served as the honorary secretary of the FIH from 1966 until 1984 and served the president of FIH till 1996. इसके साथ साथ आपको एक मेडल एज वेल एज एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरोप के गोल्डन शू अवार्ड कह लो या फिर गोल्डन बूट, यूरोपियन गोल्डन बूट, ये दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों का टर्म सेम ही है। गोल्डन शू अवार्ड जिसको यूरोपियन गोल्डन बूट भी बोला जाता है, किसको मिला है इस बार? तो वो मिला बेरन म्यूनिच टीम के रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मिला, जो कि पोलैंड से बिलोंग करते हैं। इनको यूरोप गोल्डन शू या फिर यूरोपियन गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया एज ही फिनिश्ड द टॉप स्कोरर इन यूरोपीज लीडिंग डोमेस्टिक लीग। ही स्कोर्ड अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑफ 41 गोल्स। इन्होंने टोटल 41 गोल स्कोर किए इन द बुंडेसलीगा लीग एंड द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय यूरोपियन स्पोर्ट्स मीडिया। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते, वो थे टोटल नंबर ऑफ 6 अवार्ड्स। लेकिन अगर यूरोपियन गोल्डन बूट की बात की जाए या फिर यूरोप गोल्डन शू की बात की जाए, किनको मिला? बेरन म्यूनिच के रॉबर्ट लेवेंडोस्की, जो कि पोलैंड से बिलोंग करते हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। अगर हम यूरोपियन गोल्डन शू इस अवार्ड की बात करें, इसको यूरोपियन गोल्डन बूट भी बोला जाता है। इट इज एन अवार्ड जो कि प्रेजेंट किया जाता है हर सीजन में टू द लीडिंग गोल स्कोरर इन द लीग मैचेस फ्रॉम द टॉप डिविजन्स ऑफ एवरी यूरोपियन नेशनल लीग। नेक्स्ट को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेख जायद बुक अवार्ड की। शेख जायद बुक अवार्ड से किन को सम्मानित किया गया, ये याद रखना, ये पहले इंडियन या फिर फर्स्ट इंडियन वीमेन, कुछ भी आ जाए, वो पहले इंडियन वीमेन बनी जिनको शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है ताहिरा कुतुबुद्दीन। ठीक है, मुंबई बॉर्न अमेरिकन ताहिरा कुतुबुद्दीन, प्रोफेसर ऑफ अरेबिक लिटरेचर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ NELC यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, हैज वन द शेख जायद बुक अवार्ड इन 2021 फॉर हर बुक टाइटल अरेबिक ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन। ये पहली इन पर्सन बनी इंडिया से जिन्होंने इस अवार्ड को जीता, और उनकी बुक का नाम भी याद रखिएगा, अरेबिक ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन। इनको ये जो अवार्ड मिला अंडर द अरब कल्चर इन अदर लैंग्वेजेस कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला।
द अवार्ड्स अंडर 8 डिफरेंट बुक कैटेगरीज वर अनाउंस एट द 15th एनुअल शेख जैद बुक अवार्ड, जो कि अबू धाबी में दिया गया। पूछा जा सकता है कि शेख जैद बुक अवार्ड कहाँ दिया गया, ये अबू धाबी में दिया जाता है। एंड बेसिकली अगर याद रखना चाहिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये बेसिकली अरेबिक लैंग्वेज में आपका होता है। फॉर अरेबिक लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, जिन्होंने अच्छा वर्क किया है अरेबिक लैंग्वेज में, उनको सम्मान देने के लिए शेख जैद बुक अवार्ड से सम्मानित करा जाता है। नेक्स्ट, द शेख जैद बुक अवार्ड नेम प्रोमिनेंट जर्मन फिलोसोफर जर्गन हार्बेमस एज द कल्चर पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021। इनको कल्चर पर्सनैलिटी ऑफ 2021 से सम्मानित किया गया जर्गन हार्बेमस को, लेकिन इन्होंने इस अवार्ड को रिफ्यूज कर दिया कि मैं इस अवार्ड को सम्मानित मतलब लेने से मना कर दिया कि मैं इस अवार्ड को नहीं लूंगा। ठीक है, अगर शेख जैद बुक अवार्ड की बात की जाए, ये एक इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव एडमिनिस्ट्रेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है अबू धाबी के द्वारा। इसका फर्स्ट एडिशन 2016 में दिया गया था। एंड ये किन के नाम को या किन व्यक्ति को कमेमोरेट करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है? लेट शेख जायद बिन सुल्तान अल नहीन, जो कि फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड द रूलर ऑफ अबू धाबी रह चुके हैं। उनको सम्मान देने के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है, उनके नाम के बिहाफ पे। बेसिकली ये राइटर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को एंड पब्लिशर्स को दिया जाता है। एंड बेसिकली अरेबिक लैंग्वेज में ये दिया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्लिन पेस्ट ग्लोबल विजन अवार्ड। आई रिपीट, आर्लिन पेस्ट ग्लोबल विजन अवार्ड किसको सम्मानित किया गया, किसके द्वारा करा गया? ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिया जाता है ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वीमेन जजेस के द्वारा। एंड दिया किसको गया? जस्टिस गीता मित्तल को इस बार इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वीमेन जजेस के द्वारा आर्लिन पेस्ट ग्लोबल विजन अवार्ड से सम्मानित करा गया जस्टिस गीता मित्तल को, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रह चुकी हैं। आई रिपीट, गीता मित्तल जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट की रह चुकी हैं, उनको आर्लिन पेस्ट ग्लोबल विजन अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021 के बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वीमेन जजेस के द्वारा। ये पहली इंडियन वीमेन जज बनी जिन्होंने ये ऑनर को रिसीव किया। इनको डिक्लेयर किया गया एज वन ऑफ द रेसिपिटेंट्स ऑफ द अवार्ड। शी शेयर्ड द अवार्ड विद जस्टिस मग्रिता लूना रामोस ऑफ मैक्सिको। मतलब ये लौती नहीं थी जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये पहली इंडियन जज बनी जिनको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। एज वेल एज इस अवार्ड को इन्होंने जस्टिस मग्रिटा लूना रामोस के साथ शेयर किया, जो कि मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो पहली इंडियन जज कौन बनी जिन्होंने आर्लिन पेस्ट ग्लोबल विजन अवार्ड को जीता? ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो गीता मित्तल है वो। नेक्स्ट, अबाउट आर्लिन पेस्ट ग्लोबल विजन अवार्ड। ये आर्लिन पेस्ट ग्लोबल विजन अवार्ड IAWJ के द्वारा दिया जाता है, 2016 से इनको देते आ रहे हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। एज द नेम सजेस्ट, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी से है एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो है IREDA। फुल फॉर्म रहेगी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये आपकी IRED है। इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये आपका IREDA किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इनको ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर इट्स डेवलपमेंट रोल टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग। ठीक है, एक चीज और याद रखना, IREDA वन द अवार्ड फॉर बीइंग द लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंसिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब ये फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, जो भी लोग अपना आके खुद का काम रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ खोलना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं या सेटअप करना चाहते हैं कुछ रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स, तो उनके लिए फाइनेंसिंग के लिए काफी हेल्प करता है IREDA। दिया किसके द्वारा जाता है ये IREDA को अवार्ड? ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया जाता है ICC के द्वारा, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, ये याद रखना। ठीक है, ग्रीन ऊर्जा की बात करें, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड ये क्या है? ये रिकॉग्नाइज करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन लाइन विद आत्मनिर्भर भारत। अगर IREDA की बात करें, इज द ओनली डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट पे आइए, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे विटले अवार्ड की। विटले अवार्ड अभी रिसेंटली सम्मानित किया गया नागालैंड के एक व्यक्ति वाई नुक्लू फोम को। ठीक है, वाई नुक्लू फोम ने जीता विटले अवार्ड 2021 का। क्या किस लिए जीता? फॉर हिज बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर जो उन्होंने बनाया। आई रिपीट,
बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर जो वाई नुक्लू फॉर्म के द्वारा बनाया गया, जो कि नागालैंड से बिलोंग करते हैं, इंडियन है, इनको विटले अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021 के। ये विटले अवार्ड कब से दिया जा रहा है? 1993 से दिया जा रहा है। द अवार्ड इज एनुअली प्रेजेंटेड टू द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ बाय विटले फंड फॉर नेचर। विटले फंड फॉर नेचर के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। 40,000 पाउंड या फिर 41 लाख रुपए की फंडिंग मिलती है हर साल जो भी विनर होता है आपका इससे रिलेटेड। ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है फॉर लीडिंग ग्रास रूट एक्शंस बेनिफिटिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड पीपल। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और वहां पे रहने वाले लोगों को जो हेल्प करे उससे रिलेटेड ये अवार्ड सम्मानित दिया जाता है, विटले अवार्ड। ठीक है, तो इन बार किसको? वाई नुक्लू फॉर्म को जीता, जो कि एक चर्च वर्कर है नागालैंड से, जिन्होंने विटले अवार्ड 2021 को जीता फॉर हिज एफर्ट्स टुवर्ड क्रिएटिंग बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर, अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिटी ओन्ड फॉरेस्ट इन नागालैंड एंड प्रोटेक्टिंग अमूर फैल्कन। ही इज द ओनली इंडियन जिन्होंने ये प्रेस्टीज अवार्ड जीता है अभी तक, वाई नुक्लू फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल की, जो कि अभी रिसेंटली जीता गया था किनके द्वारा? रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने, इनको क्या कह सकते हैं, एक्स यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल जीता गया या सम्मानित इनको इनसे करा गया। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जा सकता है कि आपका इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सम्मानित किया गया? ये महर्षि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल। ये हम कर चुके हैं। एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड, जिसको आप इंटरनेशनल एनी अवार्ड भी कहते हैं, 13वां एडिशन था इस बार, जिसको नोबेल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च भी बोला जाता है। किन के द्वारा जीता गया? भारत रत्न अवार्डी प्रोफेसर चिंतामणि नागेश रामाचंद्रन राव के द्वारा या CNR राव के द्वारा इस एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड को जीता गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज एक्सीलेंस इन सिनेमा। ये एक अवार्ड स्टार्ट किया गया है, जो कि 2021 से हर साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। किसके द्वारा ये अवार्ड स्टार्ट किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इस अवार्ड को लॉन्च करा गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान इस अवार्ड को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा से सम्मानित करा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11th दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान बेस्ट फिल्म ऑफ जूरी और बेस्ट जूरी अवार्ड कौन सी फिल्म को मिला? वो रही जंगल क्राई। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा। जूरी होता है कि जो वोटिंग से आता है, ठीक है। तो बेस्ट जूरी अवार्ड किनको मिला? जंगल क्राई को मिला ड्यूरिंग द 11th दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान जंगल क्राई को सम्मानित किया गया। कौन डायरेक्टर रहेंगे? सागर बलेरी इस फिल्म के जंगल क्राई के डायरेक्टर रहेंगे। बेस्ट फिल्म इन द जूरी कैटेगरी ड्यूरिंग द 11th दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2021। चलो एक चीज और, अगर हम दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे हैं तो ये 2011 में स्टार्ट हुआ था न्यू दिल्ली में। एंड ये जो फिल्म फेस्टिवल है ना, ऑर्गेनाइज किया जाता है 30 अप्रैल को टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जो कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। इनको फॉन्डली प्यार से बुलाया जाता है दादा साहेब फाल्के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जापान के 3rd हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अवार्ड की, जो कि है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। आई रिपीट, 3rd हाईएस्ट ऑर्डर डेकोरेशन ऑफ जापान। कौन सा अवार्ड रहता है? 3rd हाईएस्ट ऑर्डर डेकोरेशन ऑफ जापान है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। किन को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से? श्यामला गणेश, जो कि 79 ईयर्स ओल्ड हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ जैपनीज लैंग्वेज स्कूल रह चुकी हैं। इनको सम्मानित किया गया 3rd हाईएस्ट ऑर्डर डेकोरेशन ऑफ जापान, जो कि है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। अंडर द क्लास गोल्ड एंड सिल्वर रेज से इनको सम्मानित करा गया, याद रखना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन 3rd हाईएस्ट ऑर्डर डेकोरेशन है जापान का ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे शकुंतला हरक-सिंह थिलस्टेड की, जिन्होंने अभी रिसेंटली वर्ल्ड फूड प्राइज जीता है 2021 का। मार्केट वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 के जीतने वाली कौन व्यक्ति बनी? शकुंतला हरक-सिंह। इसके साथ साथ याद रखना है, इनको 1.8 करोड़ रुपीस की भी कैश प्राइज से सम्मानित किया गया है। साथ में वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा ये वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड दिया जाता है हर साल।
ठीक है, ये पहली वीमेन ऑफ एशियन हेरिटेज बनी जिनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो पहली कौन सी 2 भारतीय या इंडियन वीमेन माउंटेनियर बनी जो कि क्लाइम करती हैं एवरेस्ट मसीफा इन नेपाल। ठीक है, ये टफेस्ट पीक्स हैं 1-2, उनकी बात करेंगे। तो नाम पहले याद रखो, बलजीत कौर एंड कनबाला शर्मा, ये 2 वीमेन है, फर्स्ट इंडियन वीमेन माउंटेनियर हैं जिन्होंने माउंट प्यूमोरी की समिट को क्लाइम करा। आई रिपीट, माउंट प्यूमोरी की समिट को क्लाइम करा इन कहां पर, नेपाल में। किन्होंने, बलजीत कौर ने एंड गनबाला शर्मा ने। ये पहली इंडियन वीमेन बनी जो माउंटेनियर्स हैं जिन्होंने क्लाइम किया समिट माउंट प्यूमेरी, कहां पे, नेपाल में। दोनों चीज याद रखना इंपॉर्टेंट रहेंगी। The 2 women are also the first ones to scale a mount that is the part of the Everest Massif. Everest Massif is formed by 4 peaks: Mount Pumiro, Mount Nuptse, Mount Lhotse and Mount Everest. इनको मिलके ये आपकी एवरेस्ट मसीफ बनाई जाती है। तो उन्होंने माउंट पुमिरो को क्लाइम करा जो कि कितना 7161 मीटर की हाइट पे रहेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये वीडियो थी, आई गेस आपको पसंद आई होगी। कोई भी वीडियो को करने के बाद आपका काम होता है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं या 1 लाइनर फॉर्मेट में लिखे हैं उसको वीडियो खत्म होते ही एक बार गो थ्रू करो, उसमें रिवाइज करो, जो इंपॉर्टेंट है उनको फिर से मार्क करो एंड फिर से पढ़ो। ये बहुत हेल्पफुल सेशन होते हैं आपको अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के एकदम 1 लाइनर फॉर्मेट में अगर आप नोट्स बना के चल रहे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं इन द फ्यूचर। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये था सेशन। विकास साइनिंग ऑफ। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।